हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विनर। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइट ब्लास्ट का मैच। ये 7 वाला मैच का वीडियो एनालिसिस है जो कि होने जा रहा है नॉटिंघमशायर और डरहम के बीच में। जी हाँ, नॉटिंघमशायर कल ही हमने जिस टीम का मैच एनालिसिस किया था उसी टीम का मैच फिर से आज होने जा रहा है। इसके पहले हम इस मैच के बारे में आगे बात करें। अगर हम आज वाले मतलब जो मैच कल हुआ था टेक्निकली वुस्टरशायर और नॉटिंघमशायर के बीच में मैच का हमने एनालिसिस किया था उसकी बात करें तो बहुत बढ़िया गया था। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा गया, आपके लिए भी आई होप अच्छा ही गया होगा। और वुस्टरशायर की बैटिंग जो थी टेक्निकली एक ही तरीके की तरह उनके बैटिंग रहे थे जो बिल्कुल सीज़न के पहले मैच में भी रहा था। लेकिन नॉटिंघमशायर की तरफ से बैटिंग थोड़ा अलग हुआ और एलेक्स हेल्स चल गए। या फिर मैं कहूँ कि एलेक्स हेल्स के सामने सही प्लानिंग करी ही नहीं वुस्टरशायर की टीम ने। सबको दिख रहा था कि एलेक्स हेल्स स्पिन को अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने जितने रन बनाए थे उसका 70% उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट में ही बनाया था, लेकिन उनके सामने बार बार स्पिनर्स लाए जा रहे थे। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो 4 छक्के जो उन्होंने मारे थे वो स्पिनर्स को ही मारे थे। लेकिन जो भी है, एलेक्स हेल्स वहाँ पे चले थे और मैंने कई बार बता के रखा हुआ था कि जो एलेक्स हेल्स हैं और जो क्लार्क हैं, अगर बहुत दिक्कत नहीं होता है तो इनको टीम से निकालना नहीं, इनको टीम में रख के चलना, क्योंकि ये अपने दिन पे सब कुछ खराब कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी, ब्रेट डी ओलिवेरा का ना चलना, हेडन वॉल्स का प्रिडिक्शन, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें भी थी वो बहुत सही गई थी। मॉन्टगोमेरी भी हमारे टीम में थे, कैल्विन हैरिसन को कुछ लोग छोड़ रहे थे, उनको भी हमने रखा था। तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी गई थी। लियम पैटरसन वाइट से मैंने बेहतर उम्मीद करी थी, हालांकि उन्होंने कुछ बुरा तो नहीं करा, लेकिन एक आध विकेट अगर और निकाल लेते तो और अच्छा जाता। लेकिन जो भी है, बात करते हैं इस मैच के बारे में। ठीक है, ये मैच होने जा रहा है ट्रेंट बीच में, जहाँ का आखिरी मैच जो था नॉटिंघमशायर वर्सेस लैंकाशायर, वो मैच हमने कवर करा था। और नॉटिंघमशायर का लास्ट मैच तो हमने कवर करा ही है, तो उनके बारे में हम फिर से बात नहीं करेंगे। डरहम का भी लास्ट मैच हमने कवर करा हुआ है, आपको पता ही होगा, जो लेस्टर के अगेंस्ट में था। तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत आई होप नहीं है। प्रॉब्लम है वेदर को लेके। अभी क्या है कि इंग्लैंड पे धीरे धीरे बारिश के चांसेस बढ़ने शुरू होंगे, एक हफ्ते बाद तो और ज़्यादा होगा। अभी भी बारिश के चांसेस हैं, अभी आप देख ही रहे हो, लगभग हर मैच में ही थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। कल के मैच में भी बारिश हुआ था और मैच छोटा हो गया था। इस मैच में भी बारिश के चांसेस हैं, तो देखना पड़ेगा कि कितने बारिश होते हैं। आखिरी 5 मैच में नॉटिंघमशायर 5-0 से आगे है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा फिक्चर्स में नहीं देखने मिलेगा। नॉटिंघमशायर की तरफ से तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अट्टर डोमिनेशन है और कुछ बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो आपको इस फिक्चर में देखने मिलेंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉटिंघमशायर की तरफ से ये सब बातें हम कल ही कर चुके हैं, तो फिर से बात नहीं करते हैं। बस ये टेबल में उनका थोड़ा बदला है, ये विन पे एक आ गया है, हालांकि पोजीशन अभी भी 9वें स्थान पर ही है। और उनके जस्ट ऊपर 8वें स्थान पर डरहम की टीम है। आखिरी मैच भी वो हारे हैं, 5 में से 2 जीत और 3 हार उनको सहना पड़ा है। बाकी डरहम की तरफ से हमें जो चीज़ें देखने मिली हैं कि बैटिंग बहुत बुरा बुरा भी रहा है और कुछ मैचों में अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने करी है। इनकन्सिस्टेंट इसीलिए मैंने लिख रखा है। पहले 2 मैच में 100 के अंदर या 101 पर एक मैच में और 70 कुछ और पे ऑल आउट हुए थे। और लास्ट मैच में 140 141 रन बनाना था उनको, उसको भी वो चेज़ नहीं कर पाए। बॉलिंग लेकिन अच्छा रहा है, अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं गया है जहाँ पे डरहम को बहुत रन कंसीड करने पड़े होंगे, और उन्होंने विकेट्स भी निकाले हैं। तो ये अच्छी बात है उनकी तरफ से, उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जो ये एक सेक्शन है जहाँ से आप उनकी प्लेयर्स को इजीली ले सकते हो। नॉट मच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मिडिल टू लोअर ऑर्डर, लास्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ। ऊपर से तो थोड़े बहुत रन बनाए थे, ग्राहम क्लार्क ने भी रन बनाए थे, एस्टन टर्नर ने भी नंबर 4 पे आकर रन बना के गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन नहीं आया और ना ही लोअर ऑर्डर से आया है। जो चीज़ अभी तक लैक कर रही है डरहम की टीम, मिडिल ऑर्डर पे उनके लिए रॉबिन्सन लीड करते हैं, बेन रेन लीड करते हैं, इनका कोई भी कॉफलिन लीड करते हैं, इनका कोई भी बैटिंग कंट्रीब्यूशन अभी तक हमें इस सीजन में देखने नहीं मिला है। स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है इनकी तरफ से, लास्ट मैच में बहुत अच्छा रहा। विकेट शायद एक ही निकाले होंगे, लेकिन बहुत प्रेशर बना के रखा था। साउटर को 2 भी मिल सकता था विकेट, लेकिन जो भी है, स्पिन बॉलिंग अभी तक इनके लिए काफ़ी सही चल रही है। हाईएस्ट रन स्कोरर बेडिंगहैम है इनकी तरफ से, और हाईएस्ट विकेट टेकर बेन रेन है जिन्होंने 9 विकेट्स निकाले हैं। और बेडिंगहैम इनकी हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि बैटिंग कैसी चल रही है, क्योंकि बेडिंगहैम पहले से 2 मैच में खेले नहीं थे और लास्ट मैच में फेल भी हुए थे। उसके बावजूद भी इनके बराबर भी रन कोई ना बना पाया है। और ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ये भी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे जीते हैं नॉटिंघमशायर, ऐसा नहीं है कि जीते नहीं हैं, लेकिन उतना भी अच्छा कोई डोमिनेशन नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था लैंकाशायर के आगे से, वहाँ पर हमने इस बारे में बात करी है। हेड टू हेड के बारे में बात करते हैं और डायरेक्टली हम आ जाते हैं समरी पे। उसके बाद मैचेस को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या हो रहा है कि वन ऑफ द रेयर फिक्सचर, यहाँ पे नॉटिंघमशायर की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, मतलब अप डाउन भी नहीं, अप ही रहा है हमेशा। कैसे देखते हैं, चलो। पहला मैच देखो, ये नॉटिंघम पे ही हुआ था, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। 221 उन्होंने बनाया। उसके बाद 11 ओवर में 98, विकेट जरूर खोए होंगे, 11 ओवर था तो हिट करने के चक्कर में विकेट खोए होंगे, लेकिन 98 तो ये भी अच्छा ही था। ये मैच छोड़ दो, चलो 11 ओवर था। यहाँ पे 183 3 ओवर रहे थे, चेज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 171 भी चेज कर लिया।
187 बैटिंग फर्स्ट में, तो बहुत बढ़िया बैटिंग उनका रहा है। और उसके पीछे एक रीज़न भी है, वो भी मैं आगे दिखाता हूँ। डरहम की बैटिंग भी एक बुरी नहीं रही है, ठीक है, लेकिन वो ऑलवेज दूसरे स्थान पर रहे हैं इन दोनों टीमों के बीच में, और इसीलिए उनको हारना पड़ा है सारे मैचेस आखिरी 5 में। देखो ये मैच आप कह सकते हो कि उतना अच्छा नहीं था, 143 ओवर वो निपट गए, लेकिन अगर रन रेट को नोटिस करोगे तो 16 ओवर में 143 उन्होंने बनाए थे। मतलब अगर 20 ओवर खेल लेते तो 180 कहीं कहीं भी नहीं गए थे इनके लिए। ये 11 ओवर का था, यहाँ पे भी उन्होंने 96 बनाया था वैसे। इधर भी 183 उन्होंने बनाया, इधर भी 168 बुरा नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और लास्ट मैच में 161 जो बुरा नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। तो डरम का ऐसा रहा है कि ठीक ठाक मीडियोकर स्कोर आप कह सकते हैं। अगर डरम वाले स्कोर नॉटिंघम भी बनाते तो हम इसको मीडियोकर स्कोर वाले फिक्चरों में से गिन लेते, लेकिन नॉटिंघमशायर की बैटिंग बहुत अच्छी रही है। मोर देन एवरेज स्कोरिंग फिक्चर इसी रीज़न की वजह से हुआ है। अगर डरम वाले स्कोर रहते तो एवरेज स्कोरिंग फिक्चर रहता। बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे आगे 3 है, 3-2 से आगे चल रहे हैं आखिरी 5 मैचेस में। अभी देखो क्या है कि नॉटिंघमशायर की जो बैटिंग इस सीजन में अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से वो पहले 5 मैच हारे थे, ठीक है, लेकिन अचानक से वो एक मैच जीते। उस एक मैच में अलग क्या हुआ, क्योंकि देखो बॉलिंग तो उन्होंने पहले भी अच्छी करी थी, जो लास्ट मैच में भी मतलब कल के मैच में उन्होंने किया था। एक चीज़ जो अलग हुआ कल के मैच में वो था कि दोनों ही उनके ओपनर से रन बनाए। एलेक्स हेल्स ने भी रन बनाए, जो क्लार्क ने भी रन बनाए। जो क्लार्क थोड़ा जल्दी ज़रूर आउट हो गया लेकिन स्टार्ट उन्होंने दे दिया था। एलेक्स हेल्स थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे थे लेकिन 50 रन पे नाबाद वो भी रह गए थे, ठीक है। इस फिक्चर में भी आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी। नॉटिंघमशायर के जो ओपनर्स हैं, जो सबसे बड़े नाम है, ये दोनों अपने दिन पे किसी भी टीम को, दुनिया की किसी भी टीम को ख़त्म कर सकते हैं, हैज़ बीन वेरी गुड इन दिस फिक्चर। एटलीस्ट वन ओपनर हैज़ बीन देयर फॉर देम इन 4 आउट ऑफ 5 मैचेस। और एक मैच में जो नहीं आया है किसी ओपनर का नाम, वो भी 11 ओवर वाला मैच था। मतलब आखिरी 5 में से जितने भी मैचेस 20 ओवर के पूरे हुए हैं, कम से कम एक ओपनर का तो बड़ा स्कोर आपको देखने मिलता ही है नॉटिंघम की तरफ से। देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में। पहला मैच देखो, बड़ा स्कोर मतलब मैं 30-35 रन की बात कर रहा हूँ। हर मैच तो 50 ना बने, लेकिन रन्स देखो इतने कंसिस्टेंट आपको बाकी फिक्चरों में नहीं देखने मिलेंगे नॉटिंघम के ओपनर्स। हेल्स 35, क्लार्क के 27, मतलब दोनों ने मिलाकर लगभग 50 रन की साझेदारी करी होगी इस मैच में भी पहले विकेट के लिए। ये चलो छोड़ दो, 11 ओवर का मैच था। इधर आ जाओ, इधर भी देखो 26, 51, इधर भी आ जाओ। हेल्स के बड़े स्कोर, क्लार्क के भी कुछ स्टार्स हैं। हेल्स बेहतर हैं इस फिक्चर में ऑब्वियसली, लेकिन क्लार्क भी हैं थोड़े बहुत रन। लास्ट मैच जो हुआ था इधर भी हेल्स ने रन बनाए, क्लार्क के कंट्रीब्यूशन नहीं थे। क्लार्क थोड़े से नीचे हैं लेकिन हेल्स तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, जो मैं आपको समराइजन पे भी दिखा दूंगा। डरम की तरफ से टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस नहीं आया है, ठीक है। आपने नोटिस करी, मैंने ऊपर भी बात बताया था कि डरम की तरफ से अभी तक उनकी मिडिल ऑर्डर से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आए हैं, इस फिक्चर में टॉप ऑर्डर से भी नहीं आए हैं। तो इसीलिए डरम एज ए बैटिंग साइड पीछे रही है और इस फिक्चर में पीछे चल रही है। ऐसा नहीं कि उनका बैटिंग बहुत बुरा रहा होगा, लेकिन पीछे तो वो चले हैं। देखते हैं पहले मैच में देखो डरम ने बनाया था 143, जहाँ पे बेडिंगहैम और पॉट्स ने नीचे से रन बनाए थे 30 रन, ठीक है। वो बॉलर है, उनसे ज़्यादा उम्मीद न रखना, तब भी जाके ये रन बने। उसके बाद इधर छोड़ दो, ये 11 ओवर का मैच। इधर देखो ब्रायडन कार्ड्स फिर से लोअर ऑर्डर से रन आया। टर्नर और माइकल जोन्स नंबर 3-4 पे आते हैं, माइकल जोन्स और टर्नर थोड़ा नीचे 5 तक। यहाँ पे 168 बना। इधर आपको क्लार्क का थोड़ा स्कोर देखने मिलता है, बाकी जोन्स, टर्नर, रॉबिन्सन के स्कोर्स हैं। रॉबिन्सन इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं बैटिंग फर्स्ट में, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था इधर भी रॉबिन्सन ने थोड़े से रन बनाए थे, और डेलीट ये भी थोड़ा नीचे ही आते हैं, लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर से। तो ऐसे स्कोर्स आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है कहानी इस हेड टू हेड की। डरहम पीछे रही है बैटिंग से, और ऑब्वियसली बॉलिंग से भी वो रही होंगे, तब भी नॉटिंघम ने रन बनाया होगा। और ओवरऑल बहुत डोमिनेशन रहा है। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे आपको नॉटिंघम के ही प्लेयर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। एलेक्स हेल्स हाईएस्ट रन स्कोरर, 53 का औसत, और काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, जो आपको मैं जनरली बोलता हुआ नहीं आप देखेंगे मुझे कि एलेक्स हेल्स कंसिस्टेंट है किसी फिक्चर में। एक 96 का इनिंग्स भी है, इसके अलावा 50 का है। बाकी 5 मैच मिला के भी उन्होंने डिसेंट स्कोर बनाए हैं, बहुत कम नहीं है। बेन डकेट नहीं है, मुलानी भी नहीं है। क्लार्क यहाँ पे थोड़े से पीछे रह गए हैं, 7 मैच में सिर्फ 143 का स्कोर है, मतलब एलेक्स हेल्स की कंपैरिजन में तो काफ़ी कम। बॉलर में से बात करें तो नेथन साउटर काफ़ी बढ़िया रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, आगे मैं दिखाऊंगा भी उनका। बेन रेन बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने विकेट लिया है, उन्होंने 2 मैच में विकेट लिया है आखिरी 5 में, एक में 2, एक में 3। तो ये है इनका। बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी तक तो, लेकिन बॉलिंग से ये है। कैलम पर्किंसन इस फिक्चर में आपको इनका नाम देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब लेस्टर के होकर खेलते थे तो बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा है। जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कैलम पर्किंसन बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, लेकिन इस फिक्चर में उन्होंने बॉलिंग सेकंड भी विकेट निकाला हुआ है। और आखिरी 5 में जब वो लेस्टर के होकर खेलते थे, ऐसा एक भी मैच नहीं गया जहाँ पे इन्होंने विकेट नहीं निकाला था नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे देखो
नॉटिंघम वाले मैचेस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मैचेस हुए हैं हिट। बाकी तो समरी वगैरह और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैंने दिखाई दिए। डरहम की तरफ से इंडिविजुअलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नाम कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो ये मैच नॉटिंघम पे हुआ था। यहाँ पे वही नाम है, देखो, हेल्स, क्लार्क, डकेट, मुरानी, ये अवेलेबल नहीं है। डरहम चेस नहीं कर पाई। हैरिसन, इनको तो नोटिस करना ही है, वैसे भी इनका परसेंटेज ज़्यादा है। और ग्राउंड के बारे में जब हमने आखिरी मैच कवर किया था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, वहाँ पे हमने बता के रखा हुआ था कि लेग स्पिनर्स को आप छोड़ नहीं सकते। बातें आगे की भी करेंगे। ये नॉटिंघम का पहला मैच है, 2021 में हुआ था, जहाँ पे हेल्स, क्लार्क और हैरिसन, पॉट्स बैटिंग से थोड़े बहुत परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। नॉटिंघम का दूसरा मैच, इस बार डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी, ठीक है, जहाँ पे आपको जोन्स दिखते नहीं है वो अवेलेबल। टर्नर के कुछ स्कोर्स हैं, मुलानी नहीं है, लिंटन जेम्स का 1 विकेट। नॉटिंघम की तरफ से फिर से हेल्स और क्लार्क। इस बार हेल्स का रन थोड़ा कम, क्लार्क का रन थोड़ा ज़्यादा। और क्लार्क ने जो 50 वाला स्कोर बनाया था अपने आखिरी 5 मैच में हेड टू हेड में, वो यहीं पे बनाया था। डकेट नहीं है। लिंटन जेम्स ने 1 विकेट निकालने के बाद थोड़े रन ही बनाए थे। और साउटर के यहाँ पे परफॉर्मेंस है। और लास्ट मैच जो हुआ था नॉटिंघम पे, ये पिछले सीजन का मैच है। इस बार भी यहाँ पे आपको हेल्स के स्कोर दिख जाते हैं। तो हेल्स तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट चल रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन से आप अभी भी शायद आप नहीं बनाओ, लेकिन रन तो उनके हैं। आखिरी 3 मैच जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, तीनों ही मैच में रन है। मुरानी नहीं है। साउटर ने यहाँ पे तंग किया हुआ है, बॉलिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग सेकंड करा लो, तो इनकी परफॉर्मेंस है। और ये बॉलरों में से जितने नाम आपको दिख रहे हैं, ये सारे डरहम के ही हैं। बैटिंग में से नॉटिंघम की तरफ से, और बॉलरों में से डरहम की तरफ से, मतलब वही इनिंग्स के ही प्लेयर्स हैं, मतलब नॉटिंघम की बैटिंग वाले इनिंग्स के। डरहम की बैटिंग से या नॉटिंघम की बॉलिंग से कोई नाम नहीं है। नॉटिंघम के बॉलिंग से कोई नाम इसलिए नहीं है कि उनके जितने बॉलर्स से सभी चले गए। जैसे ये लास्ट मैच ही देख लो, इधर 9 विकेट निकाले थे नॉटिंघम ने, लेकिन एक भी बॉलर का नाम नहीं है। उसका रीज़न ये है, शाहिन शाह अफरीदी, मैथ्यू कार्टर, शमित पटेल, जेक बॉल, इनके परफॉर्मेंस रहे होंगे, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी ये कुछ परफॉर्म डेलिट भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन साउटर, हेल्स, ये आपको थोड़ा बहुत परफॉर्म करते दिखते हैं। डरहम की तरफ से अगर आप नाम ढूंढे तो बॉलर्स के अलावा आप अगर नोटिस करने जाओगे तो देखो, रॉबिन्सन ने थोड़े बहुत रन यहाँ पे बनाए थे, 27 रन। इसके पहले भी रॉबिन्सन ने 50 बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। टर्नर के कुछ स्कोर्स हैं बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। बेन रेन का नोटिस करना मैंने बताया था। बेन रेन ने 2 मैच विकेट निकाला है आखिरी 5 में, ठीक है। एक है इधर, साउटर का कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत रहा है, इधर इधर है 2 विकेट। इस मैच में विकेट नहीं है, ना ही बैटिंग से रन है। बैटिंग से रन तो थ्रू आउट द फिक्सचर ही नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। इधर 3 विकेट निकाल दिया बॉलिंग फर्स्ट करके, 11 ओवर का मैच जो था। बैटिंग से तो नहीं है इधर भी, और इधर भी खाली। तो बिन रन बहुत इनकॉन्सिस्टेंट रहे हैं, 5 मैच में 5 ही विकेट है। लेकिन जिस दिन लिया है, भतेरा लिया है, और परसेंटेज वाइस कैप्टन कैप्टन हो सकते हैं कल के मैच में भी, मतलब आज के मैच में भी। तो इनको लेके शायद चलोगे आप, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। बाकी हेल्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, ये आपने देख लिया। डरहम की तरफ से खास कुछ बताने वाले प्लेयर्स नहीं है। माइकल जोन्स, एशन टर्नर के थोड़े थोड़े रन हैं। ओली रॉबिन्सन का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। बॉलरों में से 3 नाम हमें मिल रहे हैं, नेथन साउटर, बेन रेन, कैलम पर्किंसन। बाकी कुछ बैटिंग से तो बताने लायक नहीं है। तो ये हो गई सारी बातें जो हम हेड टू हेड से कर सकते थे। ग्राउंड के बारे में हमने लास्ट मैच ही कवर करा था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, तो मुझे फिर से डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली समरी पे आ जाता हूँ कि हमने क्या बात करी हुई है। कि बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे एज रख रही है अभी भी 3-2 से। अच्छा माफ़ करना, बैटिंग सेकंड होगा। लास्ट मैच लैंकाशायर ने चेस करके जीता था। स्पिनर्स का हमेशा ही यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल रहता है। लास्ट मैच में भी हमने ये चीज़ नोटिस करी, दोनों टीम्स के ही स्पिनर्स ने एक एक करके ही सही, लेकिन विकेट ज़रूर निकाला था। स्पेशली नॉटिंघमशायर के आगे से तो स्पिनर्स चलते ही हैं। लास्ट मैच जो हुआ था वर्सेस्टरशायर के आगे से, वहाँ पे भी आपने नोटिस करा 3 विकेट गिरे, उनमें से 2 विकेट स्पिनर ने निकाले। दो दीर बॉलर्स कुड नॉट डू मच हियर, मतलब नॉटिंघम के बॉलर्स यहाँ पे कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन नॉटिंघम के अगेंस्ट में स्पिनर्स ने अच्छा करा है। एक भी मैच ऐसा नहीं किया है आखिरी 5 मैचेस की अगर हम बात करें जहाँ पे नॉटिंघम ने कम से कम 7 विकेट नहीं खोए हैं। इसीलिए हमने टॉम मोड्स की भी बात करी थी कि उनको बहुत नीचे तक बैट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये बात तो है कि नॉटिंघम की बैटिंग कंसिस्टेंट नहीं रही है। भले ही वो मैच जीते होंगे, कुछ मैचेस तो वो जीते ही हैं, लेकिन बैटिंग में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। और 180 प्लस यहाँ पे हमें विनेबल दिख रहा है। अगर नॉटिंघम डिफेंड ना कर रही हो तो, नॉटिंघम की बॉलिंग क्योंकि उतनी अच्छी नहीं रही है, नहीं तो 180 प्लस यहाँ पे डिफेंड हो जाता है। अभी अगर हम हेड टू हेड में भी देख लें एक बार कि ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे भी देखने मिली है या नहीं। देखो 180 प्लस बनाया, 7 विकेट खोए, डिफेंड कर लिया, तो सिमिलर लग रही है आपको चीज़ें। स्पिनर्स के विकेट्स की बात कर रहे थे हम, तो साउटर ने विकेट इधर निकाला। नॉटिंघम के भी बॉलर्स ने विकेट निकाला था, लेकिन उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। उसके पहले वाले नॉटिंघम के मैच पे आ जाओ, 180 प्लस इधर बना था, हालांकि वो चेस कर दिया था नॉटिंघम की टीम ने, जहाँ पे टॉप 3 रन बनाए थे, लेकिन स्पिनर का चलना इधर भी सक्सेसफुल हुआ। और पहला वाला मैच जो था 180 के लिए 200 पार यहाँ पे तो पहुँच गया। यहाँ पे भी कुछ स्पिनर रहे होंगे, बॉर्थविक का नाम है, बाकी कोई नहीं है अवेलेबल, ट्रेवर्स किस वगैरह रहे होंगे।
और इधर डिफेंड हो गया, और कैल्विन हैरिसन के परफॉर्मेंस यहाँ पर हैं। कैल्विन हैरिसन एकमात्र बॉलर है जो लगभग कंसिस्टेंट होते रहते हैं। बाकी अगर आप देखोगे ओवरऑल मैचेस तो देखो 168 चेज हो गया, लेकिन आखिरी ओवर में जाके 8 विकेट्स गिरने के बाद कोई बॉलर का नाम नहीं है। सेम रीज़न कि कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्पिनर्स के 5 विकेट, और बर्मिंघम के पास भतेरा स्पिनर तो है ही, पता ही होगा आपको। 168 था इधर, इधर भी स्पिनर के 2 विकेट थे। लेस्टर चेज नहीं कर पाई थी, 168 को भी डिफेंड कर लिया था नॉटिंघम ने। यहाँ पे 152 जो कि चेज हो गया बहुत आराम से। इधर भी स्पिनर्स के आपको 3 विकेट देखने मिल जाते हैं सामने वाली टीम से। 154 इधर को भी चेज कर लिया, डिफेंड कर लिया नॉटिंघम की टीम ने, माफ करना वर्सेस्टायर की टीम ने। इनके स्पिनर के 1 विकेट थे, और भी कोई बॉलर्स रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में शायद अवेलेबल नहीं है। और लास्ट मैच जो हुआ था लैंकाशायर के अगेंस्ट में सिर्फ 153 बनाया था, और हेनेस और एलपी वाइट जो डेब्यू कर रहे थे T20 में, इनके रन्स आए थे। लैंकाशायर ने बड़े आराम से चेस कर लिया, जहाँ पे एलपी वाइट, हैरिसन, मॉन्टगोमेरी ये सारे स्पिनर्स के नाम आपको दिख जाते हैं। ओली स्टोन अभी तक विकेटलेस नहीं गए हैं एक भी मैच में, लेकिन बॉलिंग सेकंड यहाँ पे उन्होंने पहली बार और आखिरी बार कराया है अभी तक, जहाँ पे उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा भी नहीं रहा है। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ये कुछ नाम देखने को मिल जाते हैं। हालांकि क्लार्क और हेल्स का परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे जाता जा रहा है दिन दिन। देखना पड़ेगा आज के मैच में वो इस चीज़ को सही कर पाते हैं या नहीं। और मोर्स के अच्छे हैं, लेकिन मोर्स का अभी तक परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं आया है। तो स्मॉल लीग में तो आप ना लोगे, लेकिन बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। इस ग्राउंड पे वो अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करते थे, स्पेशली चेस में। तो ये हो गई सारी बातें जो ग्राउंड से बताने लायक था। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पे जो क्लार्क, एलेक्स हेल्स ओपनिंग पे हैं, उसके बाद विल यंग, हेनेस, मॉन्टगोमेरी, मोर्स, लिंडन जेम्स, एलपी वाइट, लिस्टर, हैरिसन और स्टोन। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर रहेंगे वो हैं जो क्लार्क, एलेक्स हेल्स। और यहाँ पे किसी को भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो है कि मस्ट हैव है हर इनिंग्स में ही, लेकिन फिर भी कोड जो बनाना है रिगार्डलेस ऑफ टॉस, वहाँ पे ये जो क्लार्क, एलेक्स हेल्स के अलावा कैल्विन हैरिसन और ओली स्टोन, इन दोनों को लेकर चलना। कैल्विन हैरिसन क्योंकि लेग स्पिनर है, तो इसीलिए इनको छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, और एक बार उन्होंने 4 विकेट भी निकल रखा हुआ है इस टीम के अगेंस्ट में, इसीलिए इन चारों को लेकर चलना। बाकी जो प्लेयर्स आप ट्राई कर सकते हो, हेनेस बैटिंग फर्स्ट में आपने देख ही लिया होगा अभी तक इस सीजन में जो 1-2 मैच में रन बनाए हैं उन्होंने बैटिंग फर्स्ट में ही बनाया। मॉन्टगोमेरी बॉलिंग फर्स्ट में। लिंडन जेम्स भी थोड़े रिकॉर्ड्स हैं इनको, अगर आप लेना चाहते हो तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना। एलपी वाइट जनरली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते थे, लेकिन जब उन्होंने T20 खेला पहले मैच में बैटिंग फर्स्ट अच्छा करा। कल बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने विकेट नहीं मिला, लेकिन अभी भी ये मुझे लगता है इनको लोग डिसेंटली लेंगे। बेन लिस्टर बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। इनको आप एनीवेज ले सकते हो किसी भी इनिंग्स से, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ये बॉलर्स काम पे आ सकते हैं। और नॉटिंघम अभी तो चलो जीत के राह पे वापस आई है, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें। अगर वो उनको कंटिन्यू करना है तो बैटिंग पे तो चलो उनके टॉप 2 ही हैं, ठीक है, मोस्टली डिपेंड करने वाले, लेकिन बॉलरों में से इन प्लेयर्स के ऊपर उनको भरोसा करना पड़ेगा, जैसे कि बेन लिस्टर हो गए, कैल्विन हैरिसन हो गए, ओली स्टोन हो गए, ये ठीक है। तो हमारे लिए मस्ट हैव जो है स्मॉल लीग में वो है क्लार्क, हेल्स, हैरिसन, स्टोन। इसके अलावा हम जिनको कंसिडर कर सकते हैं, हेनेस बैट फर्स्ट में, मॉन्टगोमेरी बॉलिंग फर्स्ट में, एलपी वाइट को आप एनीवेज लेके चल सकते हो अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो, और लिस्टर को बॉलिंग फर्स्ट में। डरहम की तरफ से बात करें तो आपने देखा कि इनके बैटिंग रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे टीम शायद उन्होंने रन बनाए होंगे, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उतने नहीं हैं। टर्नर के थोड़े बहुत रन हैं बैटिंग फर्स्ट में, रॉबिन्सन के थोड़े बहुत रन हैं बैटिंग फर्स्ट में भी थोड़े हैं, बैटिंग सेकंड में भी थोड़े हैं, लेकिन शायद आप इनको बैटिंग फर्स्ट में ही कॉन्सिडर ज़्यादा करोगे। बॉलरों में से काफ़ी सारे नाम हैं, नेथन साउटर हैं, कैलम पर्किंसन है। तो अगर अपने को शॉर्टलिस्ट करना पड़ा तो इन दोनों को तो हम रखेंगे, ठीक है। एक तो स्पिनर्स के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छे नहीं चलते हैं नॉटिंघम के, ऊपर से लेग स्पिनर भी हैं। कैलम पर्किंसन के भी रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं लेस्टर के होकर। कंसिस्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ से मिल सकता है। बेटिंघम ज़्यादा नहीं खेले हैं, लास्ट मैच में वो फेल ज़रूर हुए थे, लेकिन 1-2 मैच जिन्होंने खेला है नॉटिंघम के अगेंस्ट में उन्होंने स्टार्ट ज़रूर लेके रखा है। तो बेटिंघम हमारे लिए बैटिंग से पंट बन सकते हैं। लीस, क्लार्क किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, और टॉप ऑर्डर चलती नहीं डरहम की इस फिक्चर में, ये भी हमने नोटिस किया है। चौथे प्लेयर के रूप में आप टर्नर को ले सकते हो बैटिंग फर्स्ट में, नहीं तो बेन रेन को तो लोग एनीवेज लेंगे। मैं बहुत अगेंस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे हैं, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप बेन रेन को लेकर चल सकते हो। इसके अलावा पॉट्स भी है। पॉट्स के तो लास्ट हेड टू हेड मैच में हमने बताया था कि इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप पॉट्स को लेना चाहते हो, जनरली बॉलिंग सेकंड वो अच्छा करते हैं। लास्ट मैच हालांकि बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने 3 विकेट निकाला था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पॉट्स को अगर आप लेना चाहते ही हो तो बॉलिंग सेकंड में ले सकते हो। बाकी अपना शॉर्ट लिस्ट जो है वो इस तरीके का होगा, बेटिंघम, बेन रेन, साउटर और पार्किंसन। इसके साथ हम जिन प्लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, टर्नर बैटिंग फर्स्ट में, पॉट्स बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, सेम बात। और रॉबिन्सन को आप लेना चाहते हो तो बैटिंग फर्स्ट में ले लेना।
नहीं भी लोगे मेरे ख्याल से चलेगा, क्योंकि नॉटिंघम के कुछ प्लेयर्स तो अपने को लेने हैं। थोड़ा बॉलिंग डिपेंडेंट यहाँ पे आप कर सकते हो, स्पेशली नॉटिंघम की तरफ से तो बॉलर्स ले ही सकते हो। और डरहम की तरफ से जो जेन्युइन बॉलर्स के परफॉर्मेंस रहे हैं, जैसे कि साउटर हो गए, कैलम पर्किसन हो गए, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक भी विकेट ले तो मेरे लिए काम आ सकते हैं। बेन रिन को भी लेकर चलना बैटिंग कुशन क्योंकि देते हैं, हालांकि उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है बॉलिंग से, और बैटिंग परफॉर्मेंस तो अभी तक ना तो हेड टू हेड में है और ना तो ओवरऑल उन्होंने इस सीजन में करा है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो स्टोन और एलपी वाइट के आसपास लोग जा सकते हैं, हालांकि अभी थोड़ा परसेंटेज कम होगा। एलपी वाइट के साथ लोग यहाँ पे हैरिसन को ऐड करेंगे, उसके बाद लिस्टर मॉन्टगोमेरी। हेल्स का सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन कैप्टनसी के लिए लोग साथ अभी भी ना जाएं, ये भरोसे वाले प्लेयर नहीं है। लेकिन फॉर ए चेंज इस फिक्सचर में इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है। कैप्टनसी के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन टीम में डेफिनेटली हम रखेंगे। डरहम की तरफ से टर्नर और रेन, यहाँ पे आप पॉट्स के भी परसेंटेज थोड़ा बढ़ते हुए देख सकते हो। उसके बाद रॉबिन्सन और बेडिंगहैम अभी भी लोगों की टीम में रहेंगे ज़रूर। 2 मैच में जो रन उन्होंने बनाया उसी के बदौलत हाईएस्ट रन स्कोरर वो चल रहे हैं, हालांकि उन्होंने खेला 3 ही मैच है 5 में से। रिस्की में कॉफलिन है, बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, तो आप एक बार इनको ट्राई कर सकते हो। और ली स्पॉट्स ये हैं कुछ नाम, बाकी तो साउटर, पार्किंसन, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने को नहीं कह रहा, लेकिन टीम में ज़रूर आप रख लेना। अच्छा, ये 8 प्लेयर्स को मैंने रख रखा है, और मेरे लिए मुझे लगता नहीं कि ये 8 प्लेयर्स लेने में कोई दिक्कत होगी। यहाँ पर सिर्फ बेन रेन है जिनको लेकर मैं थोड़ा सोच सकता हूँ बड़ी लीग में, या मेरे को रिस्क लेना होगा स्मॉल लीग में, तो रीज़न आपको पता चल ही गया होगा अभी के लिए। बैटिंग पे और जो ऑप्शंस हैं, टर्नर और हेनेस, इन दोनों को ही लेना है बैटिंग फर्स्ट में। जो भी बैट फर्स्ट करेगा हमारे टीम में आ जाएगा। टर्नर के भी थोड़े बहुत रन है, बैटिंग फर्स्ट में ही है, और इनका भी बॉलिंग मुझे लगता नहीं टर्नर को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी दोनों स्पिनर्स हैं, और इतना भी स्पिन यहाँ पे नहीं चलता है कि तीसरा पार्ट टाइम स्पिनर लाना पड़े। ऑलराउंडरों में से इन दोनों के साथ लोग जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद मॉन्टगोमेरी को अगर लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना, बैटिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। एनीवेज भी आप लेके चल सकते हो कंसिस्टेंट कुछ पॉइंट्स के लिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एलपी वाइट मेरे टीम में मोस्ट प्रोबेबली होंगे, क्योंकि सामने बहुत सारे राइट हैंडर बैट्समैन हैं, और एक मैच में उन्होंने धमाका मचाया हुआ है। अगले मैच में चले नहीं उस तरीके से, तो लोग फिर से कम ले रहे हैं, लेकिन मेरे टीम में शायद ये होंगे। कॉफलिन, बुशनेल, इनको लोग ले ही नहीं रहे। बुशनेल बॉलिंग करा रहे थे लास्ट मैच में, 3 ओवर की शायद बॉलिंग कराई थी। बॉलिंग फर्स्ट इनके रिकॉर्ड अच्छे रहते हैं। स्मॉल लीग में इन लोगों को नहीं कह रहा, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो, जैसे कि सोच सकते हो कॉफलिन के बारे में। बैटिंग फर्स्ट अगर करते हैं तो इनको लेना। इनकी बॉलिंग किधर भी नहीं जाती है, 3 ओवर तो कहीं नहीं जाती है इनकी, बाकी चौथा ओवर मिलेगा या नहीं परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉफलिन अभी भी एक अच्छे ऑप्शन बने रहते हैं। अगर इनको मौके नहीं मिलते तब अलग बात होती, लेकिन इनको मौके मिल रहे हैं, और आज के मैच में तो इनको बैटिंग भी मोस्ट प्रोबेबली मिलनी चाहिए। बॉलरों में से मैंने यहाँ पे ओली स्टोन और कैलम पर्किंसन और साउटर को रखा है, ये 3 मेरे टीम में होंगे। सोचना है थोड़ा बहुत, तो ओली स्टोन अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं आप सोच लेना कि आप छोड़ोगे या नहीं। बाकी ये दोनों को मैं नहीं छोड़ रहा। कैलम पर्किंसन भी बॉलिंग सेकंड में मैं शायद छोड़ता, लेकिन इस फिक्चर में बॉलिंग सेकंड में भी इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, इसीलिए मैंने छोड़ने के बारे में नहीं कह रहा। पॉट्स का परसेंटेज ज़्यादा है, डेथ ओवर तो नहीं आते, लेकिन 17-18 ओवर तक आते हैं, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। बैटिंग कुशन ये दे सकते हैं, और आज के मैच में इनको बैटिंग मिलने के चांसेस भी हैं, इसलिए आप ले सकते हो। बाकी बॉलिंग रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं इस पिक्चर में, मेरे ख्याल से कुछ भी विकेट्स इनके नहीं हैं उस तरीके से। बाकी लिस्टर बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है, बॉलिंग सेकंड में भी आप ले सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग भी उतनी कुछ खास है नहीं, और टॉप ऑर्डर में से परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो जो स्ट्राइक बॉलर्स होंगे ओली स्टोन और बिलन लिस्टर आपके लिए काम पे आ सकते हैं। बस कोशिश करना बॉलर्स और बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा लेकर चलने की, क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग को लेकर ज़्यादा भरोसा करा नहीं जा सकता। लास्ट मैच के पहले तक नॉटिंघम की बैटिंग भी बुरी चल रही थी, और डरहम तो ऑलरेडी 100 रन के आसपास के स्कोर पे 2 बार ऑल आउट हो चुकी है, तो इसीलिए बॉलर्स मेरे ख्याल से सेफेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको आप लेकर चल सकते हो। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो मेरे हिसाब से बॉलिंग ऑलराउंडर्स ही आपके लिए सही ऑप्शन है। जनता शायद जाए इस मैच में बेन रेन के साथ, मैं बेन रेन को कैप्टन तो कहीं नहीं बना रहा, ठीक है, टीम में मैं शायद रख भी लूँ। मेरे लिए सबसे बढ़िया कैप्टन चॉइस जो बन सकते हैं वो है साउटर, क्योंकि ये लेग स्पिनर हैं, और लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट में तो हमेशा ही नाच रही है नॉटिंघम की बैटिंग। लास्ट मैच हेडन वाल्स जो एक डिफेंसिव माइंडसेट के बॉलर हैं, ज़्यादा विकेट देने के पीछे नहीं जाते, उनको भी 2 विकेट दे दिया था उन्होंने, तो नाथन साउटर तो फिर भी विकेट लेते हैं। इसलिए यहाँ से कैल्विन हैरिसन का भी सेम है। कैलम पर्किंसन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इनका भी वही है कि अगर ये डिफेंसिव माइंडसेट के बॉलर हैं, अगर कम से कम 2 विकेट नहीं लेंगे तो शायद कैप्टन वाइस कैप्टन फेल हो जाए, आपके लिए काम पे ना आए। लेकिन ये 3 मतलब साउटर, हैरिसन और कैलम पर्किंसन मेरे शॉर्ट लिस्ट में रहेंगे। बैट्समैनों में से तो आपने देख ही दिया है एलेक्स हेल्स का क्या है। जो क्लार्क का उतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और 20-25 रन भी बना दे तो काम मेरे से लिए बन जाए, तो मैंने रख लिया है। मेरा सजेशन यही होगा कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के साथ इस मैच में ज़्यादा जाओ। बैट्समैनों को तो रख ही लिया है हमने जो हमारे जेन्युइन ऑप्शंस हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको बैट्समैन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीमों की बॉलिंग कंपैरेटिवली अच्छी रही है इस सीज़न में भी और ओवरऑल हेड टू हेड में भी, ठीक है, स्पेशली नॉटिंघम की बॉलिंग।
हिट टू हिट में बहुत अच्छा रहा है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि इस सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। कैप्टन वर्सेस चॉइस का मैं बता दिया। तो ये रही सारी चीज़ें और सारे एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।